नमस्कार साथियों। साथियों, इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और नक्षत्र की जानकारी के इस सीरीज़ में आज आपको नए 3 नक्षत्र मृगशिरा, तीसरा चौथा चरण और आर्द्रा पूरा नक्षत्र और पुनर्वसु के 1, 2, 3 चरण, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। एक्चुअली साथियों, ये जो 3 नक्षत्र जो मैं बता रहा हूँ ये छूट गए थे, जो मैंने कल एक पोस्ट किया था पार्ट 3। एक्चुअली पार्ट 3 ये होना चाहिए था और वो पार्ट 4 होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो इसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ कि इसका सीरियल था वो बिगड़ गया था थोड़ा सा। एक्चुअली सारे नक्षत्र मैं आपको सीरियल से ही बता रहा हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मृगशिरा तीसरा चौथा जो चरण है, तो इसकी राशि मिथुन है और ये 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक इसका अंश रहता है और राशि स्वामी इसके बुध हैं, मिथुन के जैसे होते ही हैं ना, और नक्षत्र स्वामी इसके मंगल होते हैं मृगशिरा के। तो और इसमें अंग जो हैं इसके, वो गला हमारा, भुजाएं हैं, कंधे हैं, कान हैं, और हम जो बोलते हैं, जो हमारा वोकल सिस्टम है ना, स्वर तंत्र जिसको कह सकते हैं। और ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है गले में, जो थायराइड बढ़ जाता है, आपने सुना होगा, थाइमस ग्रंथि होती है शायद, तो वो, और ऊपर की पसलियों का जो ऊपर का हिस्सा है, हमारे जो चेस्ट की साइड जो ऊपर रहता है वो वाला हिस्सा, और इसके द्वारा, इस नक्षत्र के द्वारा जो कंट्रोल्ड हैं वो अपने ब्लड से रिलेटेड जो दोष हैं, है ना, रक्त से जो खून संबंधी जो दोष हैं, परेशानियां हैं, खुजली है, ईचिंग, साइटिका, जो हमारी पीठ में दर्द होता है साइटिका का, और जो हमारे हाथ में या भुजाओं में जो घाव या फ्रैक्चर वगैरह हैं वो भी इससे कंट्रोल होते हैं। कंधों का दर्द जो है वो भी इसी नक्षत्र के अंडर में आता है, मृगशिरा तीसरे और चौथे चरण के। और हमारे गुप्तांगों के जो रोग हैं वो भी यहीं से कंट्रोल होते हैं। और हृदय की जो बाहर की जो कवरिंग है या झिल्ली है हमारे हार्ट की, उसकी सूजन वगैरह जो है या उसमें कोई और परेशानी है, तो वो भी इसी के द्वारा हम देख सकते हैं, है ना। क्योंकि ब्लड से रिलेटेड, क्योंकि मंगल यहाँ पर आ गए नक्षत्र स्वामी, तो मंगल क्योंकि हमारे ब्लड को कंट्रोल करते हैं, आपको जानकारी होगी, तो इसीलिए ब्लड से रिलेटेड समस्याएं भी ये देता है। और इस नक्षत्र वाले जो हैं काफ़ी फुर्तीले होते हैं, काफ़ी मतलब एक्शन में रहते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और बातचीत करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, काफ़ी शौकीन होते हैं, है ना। काफ़ी सारे उनको शौक़, जैसे किसी भी चीज़ का शौक़ हो सकता है, और व्यवहार कुशल होते हैं, काफ़ी मिलनसार होते हैं, दूसरों से बड़ी अच्छी तरह से मिलते हैं, कर्टियस होते हैं, और काफ़ी उनकी जो बिज़नेस में उनकी जो बुद्धि जो है उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है, और इनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। काफ़ी जैसे आप तुरंत ही ये लोग जो है उसको रिवाइव कर लेते हैं, कभी मिलेंगे आपको तो आपको तुरंत पहचान लेंगे, है ना। और लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें, नेतृत्व करने में मतलब काफ़ी एक्सपर्ट रहते हैं, मेहनती बहुत होते हैं ये लोग, और रिच होते हैं, लेकिन थोड़े सेल्फिश ज़रूर होते हैं, है ना, और थोड़े से डरपोक किस्म के भी होते हैं। क्योंकि देखिए, बुध जो है ना राशि स्वामी है, तो कुछ ना कुछ तो बुध के भी फीचर आएंगे, नक्षत्र के भी आएंगे, मंगल वाले, है ना। तो लेकिन राशि स्वामी बुध होने के कारण थोड़े से डरपोक हो जाते हैं और थोड़े कामुक भी होते हैं ये लोग, ठीक है। और जो ये बिज़नेस जो है, मशीनरी का अगर बिज़नेस करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का है, या सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो सर्जरी में काम आते हैं, टेलीफोन है, वायरलेस है, पोस्टल डिपार्टमेंट है,
है ना। सर्जरी इटसेल्फ, मान लीजिए सर्जन जो बनते हैं, और आर्मी में जा सकते हैं, या और डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, मैथमेटिशियन हैं, एस्ट्रोनॉमर जो खगोल शास्त्री जो अंतरिक्ष को देखते हैं, इसरो वगैरह में जो जाते हैं, भवन निर्माण ठेकेदार जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन जो मकान वगैरह बनाते हैं, हमारे फ्लैट्स बनाते हैं, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इससे रिलेटेड काम सेल्स परचेज भी कर सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। विक्रय जो अपना सेल परचेज हो गया, और ये अपना कमीशन एजेंट है ना, और जर्नलिस्ट होते हैं, और एडिटर वगैरह जो पब्लिशर होते हैं जो किताबें वगैरह पब्लिश करते हैं, और रेडीमेड गारमेंट्स में भी ये लोग अच्छा काम करते हैं। और जो फ्लावर का जो बिज़नेस होता है, फ्लावर एक्सपोर्ट करते हैं, आपने सुना होगा, ट्यूलिप्स वगैरह बड़े बड़े तरह तरह के अच्छे फूल होते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, इंडिया में भी करोड़ों अरबों का बिज़नेस है, वो काम कर सकते हैं। रिसर्च है, और डिटेक्टिव होते हैं ये लोग काफ़ी अच्छे, जासूसी काम कर सकते हैं, जासूसी का। और ऑडिटर्स हैं, और अकाउंटेंट हैं, और टीचर बन सकते हैं ये लोग, है ना। तो ये सारे बिजनेस अगर ये करते हैं तो इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। तो अगला नक्षत्र हमारा आर्द्रा का है। ये भी मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक बढ़ता है, और इसी के भी राशि स्वामी बुध हैं, और नक्षत्र के स्वामी इसके राहु हैं। और ये हमारा गला है, और हमारे कंधे, भुजाएं, कान, जैसा कि मृगशिरा में देखा था हमने, ये भी कंट्रोल करते हैं। और गले में खराबी हो, और या अस्थमा वगैरह हो जाता है, जो सूखी खांसी है, सांस लेने में परेशानियां हैं, या सांस के या फेफड़ों के जितने भी रोग हैं, और कान के रोग, कम सुनाई देना है, कान में से और ख़राबी, कान बहना है, या हर कान में कोई डिफेक्ट आ गया, तो ये सारे आर्द्रा नक्षत्र के उसमें कंट्रोल होते हैं। और ये जो लोग हैं, इन लोगों की लिटरेचर में बहुत रुचि होती है, और ये एहसान नहीं मानते किसी चीज़ का। आप कोई इनका काम करेंगे तो ये भूल जाएंगे, और सच बोलने में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, मतलब थोड़ा झूठ का सहारा लेते हैं, और चोरी भी कर सकते हैं ये किसी भी चीज़ की अगर इनको ज़रूरत पड़े, है ना। थोड़ा इनकी दुष्ट प्रवृत्ति रहती है, और पाप प्रवृत्ति रहती है, पापी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग चोर और पापी होंगे, आप कभी इसको वैसा ना ले रहे हैं ना, सारे लोग झूठे होंगे, ऐसा नहीं है। ये तब देखा जाएगा जब हमारा राशि स्वामी भी पीड़ित है, बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, ठीक है ना, नक्षत्र स्वामी भी पीड़ित है, और कुंडली की प्लेसमेंट गड़बड़ है, तो ये चीज़ें प्रोमिनेंट रहेंगी। वरना ऐसा नहीं कि आर्द्रा नक्षत्र में आप जो लोग पैदा हुए हैं सबको चोर और दुष्ट पापी कहने लग जाएं, ये बिल्कुल गलत होगा, है ना। किसी भी नक्षत्र का मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये कब होगा, जब बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी दोनों भाव भी, तब ये चीज़ें हम कह सकते हैं। और थोड़ा सा बदमाश टाइप के भी, मतलब जो आजकल होते हैं दबंग टाइप के, इससे बदमाश तो नहीं, दबंग टाइप के लोग होते हैं ये, और खाने पीने में काफ़ी रुचि होती है इनकी, नशे वगैरह में, अल्कोहल वगैरह में, और इस तरह के ही काम करते हैं। फिर थोड़े से इनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, और ये बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। पुस्तकों से संबंधित बुक शॉप्स हैं, और पोस्टल डिपार्टमेंट में है, ट्रैवलिंग में है, और राइटिंग है, पब्लिशिंग है, एडिटिंग है, जो किताबें पब्लिश होती हैं, रिसर्च है, और इन्वेंशन भी अच्छा करते हैं ये लोग। मेडिसिन की दुकान खोल सकते हैं, जो मेडिकोज दवा की दुकानें हैं, और फिजिक्स से संबंधित या सांख्यिकी क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे जानकारी नहीं आ रही इसकी, भौतिकी, फिजिक्स हो गया, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक शायद होगा, है ना। तो उस विभाग में जा सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, पामिस्ट बन सकते हैं, हस्तरेखा वाले, और हस्तलेख और हस्ताक्षर विशेषज्ञ बन सकते हैं। जब जरूरत बैंक वगैरह में पड़ती, जब फ्रॉड हो जाते हैं तो हस्ताक्षर देखने पड़ते हैं ना उसको। और कारीगर बन सकते हैं किसी पुलिस या सेना में, मैं बता चुका हूँ, उसमें जा सकते हैं।
और तांत्रिक भी ये लोग काफ़ी अच्छे बनते हैं। तांत्रिक है, जादूगरी जादू है, ओझा है जो झाड़ने फूँकने वाले, ये भी आर्द्रा नक्षत्र वाले, क्योंकि इसमें देखिए राहु आ गया ना, तो राहु के गुण हैं दुष्टता, झूठ बोलना और ये सारी चीज़ें, तो राहु के नक्षत्र है तो राहु की विशेषताएं आएंगी इसमें। तो तीसरा नक्षत्र है पुनर्वसु, प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण, और ये मिथुन राशि में होगा 20 अंश से 30 अंश तक। राशि स्वामी बुध और नक्षत्र स्वामी इसके गुरु होते हैं। और ये जो नक्षत्र है, कान है हमारे, और हमारा गला और कंधा फेफड़े इसको कंट्रोल करता है। और निमोनिया, जो ठंड से होने वाला निमोनिया रोग है, प्लूरिसी है, कान में सूजन है, दर्द है, कान के और अन्य रोग हैं, कान का पर्दा खराब हो गया, फेफड़ों में कष्ट आ गया, फेफड़े के रोग जितने भी हैं, है ना, घेंगा है जो गले में फूल जाता है गला, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ब्लड से संबंधित और परेशानियां हैं, हमारे कमर दर्द है और सिर का दर्द है, माइग्रेन है, फीवर है, ब्रोंकाइटिस, खांसी, सूखी खांसी या और खांसी, और हमारे हार्ट के बाहर की जो आउटर जो उसका हार्ट का हिस्सा है उससे संबंधित कोई बीमारियां भी इस नक्षत्र के द्वारा कंट्रोल होती हैं। और इस नक्षत्र के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी मेमोरी रहती है और काफ़ी अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर होती है इनकी, और काफ़ी ये सदाचारी होते हैं, इनका मॉरल वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है, कैरेक्टर से बहुत अच्छे होते हैं, सच बोलते हैं, और क्या कहते हैं, काफ़ी दानी, डोनेट वगैरह काइंड होते हैं, दान वगैरह करते रहते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, रिच होते हैं और काफ़ी संतोषी होते हैं, है ना। इनको मारा मारी नहीं रहती कि मेरे पास ये हो काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, इनको जनमानस में काफ़ी इमेज अच्छी रहती है काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं इनके, क्योंकि देखिए अच्छा करेक्टर रहता है तो इनके फ्रेंड भी काफ़ी होते हैं और काफ़ी फ्रेंड्स इनको पसंद भी करते हैं। और इनको अपना अंतर्ज्ञान, मतलब जो है, इनको अपना इंटरनल, इनको काफ़ी नॉलेज होती है ना। और लेकिन थोड़ा सा आलसी अवश्य होते हैं, ठीक है ना, आलसी जरूर होते हैं, किसी भी काम को टालना या डिले करना। और ये लोग अच्छे जर्नलिस्ट बनते हैं, एडिटर बनते हैं, पब्लिशर बनते हैं, ऑडिटर बनते हैं, कहीं जो चेकिंग वगैरह अकाउंट्स की होती है वो सब अच्छा काम करते हैं, और जो स्टोरी राइटिंग है, और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, एडवर्टीज़ डिपार्टमेंट है, विज्ञापन, कमीशन एजेंट है, एस्ट्रोलॉजी है, ये भी एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी करते हैं, मैथमेटिशियन अच्छे बनते हैं, उससे संबंधित टीचर वगैरह बन सकते हैं। और धार्मिक और कानूनी साहित्य जो होता है, अपना रिलीजियस जो लिटरेचर होता है या अपना लॉ से रिलेटेड जो बुक्स वगैरह हैं उसकी ट्रांसलेशन भी ये लोग कर सकते हैं। पोइट हैं, राइटर हैं, और जुडिशरी भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, जुडिशरी में भी जा सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं और काउंसलर भी बन सकते हैं, और प्रवक्ता हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, या कहीं प्राइमरी स्कूल्स में, और पोस्ट ऑफिस से संबंधित काम कर सकते हैं, पोस्टमैन वगैरह है, और डेंटिस्ट से संबंधित दांतों के जो रोग हैं उसके डॉक्टर बन सकते हैं, अनाउंसर बन सकते हैं, कहीं टीवी या जॉकी, रेडियो जॉकी वगैरह जो होते हैं ये बन सकते हैं, और बाहर विदेशों में राजदूत बन सकते हैं, है ना, तो अपनी इंडियन फॉरेन सर्विस है उसमें जा सकते हैं, और वूलन का काम कर सकते हैं, वूलन के जो वूल होता है उससे संबंधित स्वेटर, मतलब जो भी उनके जो कपड़े वगैरह होते हैं, और दुभाषिया जो होते हैं ना, ट्रांसलेटर, जैसे दूसरी भाषा, जो आपने देखा होगा लीडर्स होते हैं तो उनके साथ, मान लीजिए कोई चाइनीज़ लीडर आया तो हम तो समझते नहीं चाइनीज़ भाषा, ना वो हमारी हिंदी समझते हैं, तो वहाँ पर द्विभाषिया बैठा रहता है जो ट्रांसलेट करता रहता है, वो बहुत अच्छा बनते हैं। और ये छोटे लेवल के नेता भी बन सकते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गया या नगर पालिका का पार्षद हो गया, ये लोग भी यहाँ भी इस लेवल पे जा सकते हैं। तो साथियों, ये तीन नक्षत्र की जो मैंने डिटेल आपको दी है, तो इससे आप अपनी जिस राशि में आपका जन्म हुआ है,
नक्षत्र में, उसको देख लीजिए। उसका मैंने प्रोसेस आपको बताया हुआ है चंद्र नक्षत्र का कि कैसे देखना है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे और ग्रह दृष्टि या ग्रह स्पष्ट वाले पेज में, तो हर ग्रह के जितने भी हमारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनके सबके आगे कितने डिग्री का है, किस राशि में बैठा है, और सबसे आखिर में दिया होगा किस नक्षत्र में बैठा है, और उसका चरण भी लिखा होगा। तो आपको कोई परेशानी नहीं है। मैंने पीछे वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।